हो कदिया मिल सावल यार वे हो कदिया मिल सावल यार वे मेरे लोलो चीह पुकार दे हो कदिया मिल सावल यार वे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज गाने से क्यों शुरू किया गया। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान आइडल की। यानी पाकिस्तान आइडल क्या चीज़ है? खास तौर पर जितने भी जिनके अंदर कोई टैलेंट है, यानी अगर आप लोग सिंगिंग करना चाहते हैं तो भाई ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, स्किप नहीं करनी। मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि आप भी आने वाले मुस्तकबिल के एक सुपरस्टार बन सकते हैं। अब वो कैसे बन सकते हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान आइडल जो है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से मैं बात कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि भाई हमारी जो अंदर की गायकी है, जो हम गाते हैं, अक्सर हम ये सोचते हैं कि भाई मेरी तो आवाज़ ही क्या ही बात है। यानी आप ये समझते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आपको कोई मौका ही नहीं मिल रहा। आप चाहते हैं कि भाई मैं भी वायरल हो जाऊं, किस तरह आतिफ असलम की तरह और किस तरह जी राहत फ़तेह अली खान साहब की तरह और मजीद अली ज़फ़र, इसके अलावा बहुत बड़े-बड़े सिंगर पाकिस्तान के, मैं सिर्फ पाकिस्तान के सिंगर्स की बात कर रहा हूँ ओवरऑल। और यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसा तरीकाकार बताने वाला हूँ कि भाई आप भी पाकिस्तान आइडल बन सकते हैं। और पाकिस्तान आइडल बनने का क्या मतलब है कि आप दुनिया के एक बहुत बड़े सिंगर बन सकते हैं। यानी आपकी गायकी अच्छी है, आपकी आवाज़ अच्छी है, तो भाई आज आप ये वीडियो ज़रूर देखें। इसके पाकिस्तान आइडल का मकसद क्या है वो मैं ज़रा आपको बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। देखिए जी, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान आइडल की। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज से 11-12 साल पहले की बात है, पाकिस्तान आइडल आया था और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सिंगिंग की और बाद में एक उनका नाम बन जाता है जब वो पाकिस्तान आइडल के प्लेटफॉर्म से विन करते हैं अपनी सिंगिंग के ज़रिए। तो भाई उनका एक बहुत बड़ा नाम जो है वो बन जाता है पाकिस्तान में। मुख्तलिफ फिल्म, ड्रामे और मुख्तलिफ इवेंट्स, कंसर्ट करते हैं और वहाँ पर वो अपने शो वगैरह करते हैं और भाई उनका एक नाम, उनकी एक पहचान बन जाती है। डेफिनेटली पाकिस्तान आइडल आपको आपकी एक पहचान देता है जो कि दुनिया आपको फिर जानती है कि भाई ये पाकिस्तान आइडल से विन किया था और वाकई में ये इस लायक है और इसकी गायकी और इसका जो सिंगिंग का जो अंदाज है भाई वाकई में। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान आइडल में कौन-कौन से जजेस हैं जो कि सारे इस सिंगिंग के जो प्लेटफॉर्म को मॉनिटर कर रहे हैं, जजेस जजमेंट करेंगे। कौन-कौन से बड़े नाम हैं सिंगर के। नो डाउट सबसे पहला जो नाम है राहत फ़तेह अली खान साहब का मैं लेना चाहूँगा। आप लोग जानते हैं एक बहुत बड़ा नाम ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि वर्ल्ड वाइड दुनिया में उनका एक नाम है। सिंगिंग के हवाले से भी है, कव्वाली के हवाले से भी है और बहुत ही प्यारी और सूफियाना अंदाज में वो अपनी गायकी जो है वो करते हैं और उनका हर गाना जो है भाई मिलियन में वायरल भी होता है। ये आप लोग सब लोग जानते हैं। दूसरा नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं फवाद खान साहब का लेना चाहता हूँ। बहुत बड़े एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। भाई पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है फवाद खान और वो भी इस शो में बैठ के आपके साथ, आपके सामने ही होंगे, ठीक है। बिलाल मकसूद उनका नाम है और भाई डेफिनेटली एक बड़ा नाम पाकिस्तान का, सिंगिंग करते हैं, राइटर भी हैं और अच्छी उनकी आवाज़ है और वो भी आपको इस शो में नज़र आएँगे। और इसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा नाम ज़ैब बंगश साहिबा का नाम है और डेफिनेटली भाई वो भी एक बहुत बड़ी सिंगर, प्रोड्यूसर, उसके अलावा राइटर भी हैं और भाई उन गायकी की वजह से ही वो आज इस काबिल हैं कि भाई वो पाकिस्तान आइडल के जज हैं और आपको वहाँ पर वो भी नज़र आएंगे। और ये बहुत बड़े 4 नाम हैं पाकिस्तान के और भाई यहाँ पर आप अगर आ जाते हैं तो इनके सामने सिंगिंग करके आप बहुत बड़ा नाम बना सकते हैं। यानी पाकिस्तान के सुपरस्टार बन सकते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के, वर्ल्ड वाइड सुपरस्टार बन सकते हैं। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो कि दिल में छुपे हुए होते हैं और जब वो आवाज़ निकलती है, जब इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म्स आते हैं और आप जब अपनी आवाज़ का वहाँ पर जादू दिखाते हैं तो भाई आप वाकई में एक बड़ा आपका नाम बन जाता है। आज से जब 10-12 साल पहले जब ये पाकिस्तान आइडल शुरू हुआ था तो हर घर में एक ही आवाज़ आती थी, पाकिस्तान आइडल का शो आ गया जी। और हर लोग वहाँ पर बेसिकली अपनी जो आवाज़ है वो लेकर आना चाह रहे थे। लेकिन जी यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान आइडल का क्या मकसद है। डेफिनेटली ये पाकिस्तान आइडल जो है ये गली मोहल्लों से, आपको शहरों से, गली मोहल्लों से जिनकी आवाज़ अच्छी है भाई उनको आगे आने का मौका देगा, ठीक है। पाकिस्तान आइडल जो है वो पाकिस्तान के हर मुख्तलिफ शहर में जाते हैं ये और वहाँ से जो जो जिनके अंदर कोई काबिलियत है
यानी जिनके अंदर टैलेंट है, जो सिंगिंग करना जानते हैं और वो सिंगिंग के ज़रिए आगे आना चाहते हैं, चाहे वो सियालकोट है, चाहे वो लाहौर है, कराची है, मुल्तान है, सक्खर है, ठीक है, पेशावर है, पाकिस्तान आइडल हर जगह पर जाता है और वहाँ से वो एक नायाब हीरे को तलाश करता है, ठीक है? और फिर वो क्या होता है जी, जब वो जो लोग अपनी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुँचा सकते, उनकी आवाज़ बनता है ये पाकिस्तान आइडल। फिर जिसकी आवाज़ के अंदर जो दम होता है, जिसकी आवाज़ खूबसूरत और प्यारी आवाज़ और सुरीली आवाज़ होती है भाई, वो बंदा आगे कामयाब हो जाता है। देखें जी, यहाँ पर पाकिस्तान आइडल में जब आपने आना होता है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स बन जाते हैं, ए, बी, सी। उनमें से फिर डेली बेस पर उनके मुकाबले होते हैं, जिसकी सिंगिंग अच्छी होती है, बाकायदा उनको इनाम दिया जाता है। और यहाँ पर ऑडिशन बहुत ज़्यादा हो रही हैं आजकल पाकिस्तान आइडल में। मुख्तलिफ शहर में पाकिस्तान आइडल के जो जजेस हैं वो जाते हैं और वहाँ पर सिंगिंग करने वाले लोगों को तलाश करते हैं। तो आपके लिए भी बहुत ज़बरदस्त मौका है। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मेरे अंदर काबिलियत है, मैं गा सकता हूँ और मैं मुस्तकबिल का एक सिंगर बन सकता हूँ, तो आप ज़रूर ऑडिशन दें। आप जाएँ वहाँ पर, उनको अपनी गायकी गा कर बताएँ कि भाई मेरे अंदर कुछ है। जजेस जो हैं वो जो बेहतर गाते हैं, फिर उनको वो सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, जिनको अगले राउंड में शिफ्ट कर देते हैं कि भाई अब जब प्रॉपर हम लोग सिंगिंग का प्रोग्राम शुरू कर देंगे, फिर क्या होता है कि उनको वहाँ पर मौका दिया जाता है। हर रोज़ वो नए से नए गाना गाते हैं और उनकी आवाज़ को जज किया जाता है और इस तरह नंबर वाइज़ उनको आगे लेके जाया जाता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बार-बार ऑडिशन देते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं, तो भाई उनके लिए भी मेरा एक पैगाम है कि भाई आप लोग दिल छोटा ना किया करें। आप लोग देखिए, गिरने के बाद ही बंदा संभलता है। ये इस बात पर आप एग्री हैं? तो जब आप रिजेक्ट होते हैं तो आपने उसके बाद डबल मेहनत करनी है, ठीक है? डबल मेहनत करने के बाद आप दोबारा से जब आते हैं तो भाई आप यकीन करें कि आप कामयाब होते हैं। डायरेक्ट कामयाबी मिल जाए तो भाई उसका भी क्या मज़ा यार, आप ही मुझे बता दें। जब आपने डबल मेहनत करनी है, जब आपको कोई रिजेक्ट करता है, जब आप गिरते हैं, जब आपका थोड़ा-सा दिल टूटता है, तो मैं सिर्फ़ आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब आप मायूस होते हैं कि भाई मैं तो रिजेक्ट हो गया हूँ, तो वहाँ पर दिल छोटा ना किया करें, अपने आप को वहाँ पर गिरा ना दिया करें, हार ना माना करें कि भाई मेरे से नहीं होगा। बल्कि कहते हैं कि शेर अगर 2 कदम पीछे होता है तो वही वो डरने के लिए नहीं होता, झपटने के लिए होता है। तो आप अगर इस तरह रिजेक्ट होते हैं, तो आप दिल ना छोटा किया करें, बल्कि आप थोड़ी-सी मेहनत, मज़ीद मेहनत किया करें, ताकि आप आने वाले मुस्तकबिल में फिर जो इस तरह का कोई शो आता है, उसमें आप ऑडिशन दे के भाई अपना कैरियर बना सकते हैं। तो अगर आपके पास टैलेंट है, आप किसी भी गली में हैं, किसी भी मोहल्ले में हैं, शहर में हैं, देहात में हैं, तो पाकिस्तान आइडल का क्या मतलब है कि वो इस तरह के टैलेंट को तलाश कर रहा है, गली-गली मोहल्लों में जाकर, ठीक है जी? शहरों में जाकर, देहातों में जाकर, यहाँ से लोग आएँ, पाकिस्तान आइडल पर ऑडिशन दें और भई वहाँ पर अपनी आवाज़ का जादू उनको सुनाएँ। और जैसे ही आपकी आवाज़ पसंद आती है, तो आप यकीन करें कि आप मुस्तकबिल के बहुत बड़े सिंगर बनने वाले हैं। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।